दोस्तों, अक्सर लोगों को लगता है कि फिल्मों में सिर्फ मुख्य एक्टर या सिर्फ एक्ट्रेस बनकर ही फिल्मी दुनिया में नाम कमाया जा सकता है, लेकिन ये पूरी तरह से सच नहीं है, क्योंकि सपोर्टिंग रोल निभाने वाले कलाकार का कंट्रीब्यूशन भी कम नहीं होता है। 60 के दशक में एक ऐसी ही अदाकारा ने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा, जिसने अपनी शुरुआती करियर के दौरान कुछ फिल्मों में बतौर मुख्य अभिनेत्री का रोल किया, लेकिन एक फिल्म ने उसके किरदार को ही बदल कर रख दिया और उसके बाद से वो फिल्मों में बहन, माँ, चाची और दादी के रूप में नजर आने लगी। फिल्मों में कैरेक्टर रोल करने के बाद भी उसे इस बात का कोई मलाल नहीं रहा कि वो फिल्मों में कभी मुख्य हीरोइन के रूप में काम करा करती थी। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, और हम बात कर रहे हैं दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में सिमरन की माँ के रूप में नजर आने वाली मशहूर अभिनेत्री फरीदा जलाल के बारे में। उन्होंने कई सुपरहिट फिल्मों में अभिनय किया और अपने अभिनय से दर्शकों को रोमांचित किया। 15 से 16 साल की उम्र में करियर शुरू करने वाली फरीदा ने कभी नहीं सोचा होगा कि उन्हें मेन एक्ट्रेस से साइड एक्ट्रेस का किरदार निभाना पड़ेगा। तो आज के इस वीडियो में हम आपको उनके प्रारंभिक जीवन, फिल्मी जीवन और व्यक्तिगत जीवन के सफर के बारे में बताएंगे। उनका जन्म 14 मार्च साल 1949 को न्यू दिल्ली में एक मुस्लिम परिवार में हुआ था। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल पंचगढ़ी से पूरा किया। वो अपनी आगे की पढ़ाई पूरी कर रही थी, लेकिन फिल्मों में काम करने के चलते उन्होंने आगे की पढ़ाई को बंद कर दिया और पूरी तरह से फिल्मों में ध्यान देने लगी। वैसे फरीदा जलाल के फिल्मों में आने की कहानी काफी रोचक है। उन्होंने अभिनेता राजेश खन्ना के साथ कंपटीशन कर फिल्मों में कदम रखा था। दरअसल साल 1965 में यूनाइटेड पिक्चर द्वारा एक टैलेंट हंट आयोजित किया गया था, जिसमें करीब 10,000 लोगों ने हिस्सा लिया था। इसके अलावा उस टैलेंट हंट को उस वक्त के दिग्गज फिल्म मेकर्स बिमल रॉय, बी.आर. चोपड़ा, नसीर हुसैन, जी.पी. सिप्पी और ओम प्रकाश मेहरा जज कर रहे थे। उस टैलेंट हंट के लास्ट राउंड में मात्र 8 लोग सिलेक्ट हुए, जिनमें सुभाष घाई, धीरज कुमार, राजेश खन्ना और फरीदा जलाल जैसे लोग शामिल थे। लेकिन उस इवेंट के 2 फाइनलिस्ट हुए, राजेश खन्ना और फरीदा जलाल। कहा जाता है कि उस टैलेंट हंट के विनर का अनाउंसमेंट एक इवेंट में होना था, जहां फिल्म इंडस्ट्री के लगभग सभी फिल्म मेकर्स मौजूद होने वाले थे। इसके अलावा उन दोनों को सभी के लिए परफॉर्म भी करना था। इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया और दोनों ने अपनी अपनी परफॉर्मेंस दी। परफॉर्मेंस देखकर सभी ने खूब तालियां बजाई। आपको बता दें कि इवेंट में राजेश खन्ना के साथ विनर के रूप में फरीदा जलाल को चुना गया। उसके बाद राजश्री प्रोडक्शन के ताराचंद बरचातिया द्वारा उन्हें अपने फिल्म के लिए अप्रोच किया गया और जिसके लिए उन्होंने हाँ भी कर दिया। दोस्तों, यहीं से शुरू हुई उनके अभिनय करियर की शुरुआत। साल 1967 में फिल्म तकदीर में उन्होंने बतौर मुख्य अभिनेत्री अपने अभिनय करियर की शुरुआत की और बताया जाता है कि अपनी पहली फिल्म के समय वो महज 15 से 16 साल की ही थी। खैर, उन्होंने इस फिल्म में गीता की भूमिका निभाई थी। हालांकि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर पाई, लेकिन उनके अभिनय को काफी सराहा गया। अपनी पहली फिल्म के बाद वो साल 1968 में एक और फिल्म में नजर आई और जिसका शीर्षक था बहारों की मंजिल। इस फिल्म में धर्मेंद्र और मीना कुमारी दोनों ही कलाकार स्टार कास्ट के रूप में शामिल थे। वही सेकंड लीड एक्ट्रेस के रूप में फरीदा जलाल नजर आई और उन्होंने नलिनी की भूमिका निभाई थी। इसके अलावा कई अन्य कलाकार भी इस फिल्म में शामिल थे, जिन्होंने इसमें अपना अहम योगदान दिया था। ये अभिनेता धर्मेंद्र और अभिनेत्री मीना कुमारी का एक साथ में आखिरी फिल्म थी। इसके बाद दोनों एक साथ किसी भी फिल्म में नजर नहीं आए। वही फरीदा को उनकी दूसरी फिल्म के बाद साल 1970 में तीसरी फिल्म महल में अभिनय करने का मौका मिला। इस फिल्म को 1969 में रिलीज होना था, लेकिन किसी कारणवश इसे 1 साल बाद रिलीज किया गया। ये एक मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म थी, जिसमें देवानंद, आशा पारेख और फरीदा जलाल तीनों लीड रोल में नजर आए। उन्होंने इसमें एक नर्स की भूमिका निभाई थी। बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होने के बाद इस फिल्म को दर्शकों द्वारा कुछ खास पसंद नहीं किया गया और ये बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं हुई। दोस्तों, फरीदा यही नहीं रुकी, उन्होंने आगे फिल्मों में काम करना जारी रखा और आगे वो फिल्म आराधना में नजर आई, जिसमें उन्होंने रेनू वर्मा की भूमिका निभाई थी। वहीं इस फिल्म में राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर दोनों कलाकार भी नजर आए। ये फिल्म साल 1969 में रिलीज हुई थी, जिस साल उनकी तीसरी फिल्म रिलीज होने वाली थी। सभी ने इस फिल्म में बेहतरीन अभिनय किया था और जब ये बॉक्स ऑफिस पर आई तो इसे दर्शकों का भरपूर प्यार मिला और ये एक हिट फिल्म बनी, जिसे बंगाली भाषा में भी डब किया गया था। फिल्म के गानों को भी लोगों द्वारा काफी प्यार मिला। ये फिल्म राजेश खन्ना और फरीदा जलाल की साथ में पहली फिल्म थी। आगे चलकर फरीदा ने कई और फिल्मों में अभिनय किया, जैसे पुरस्कार, नया रास्ता, गोपी, देवी, पारस, अमर प्रेम,
प्यार की कहानी, बॉबी, लोफर, मजबूर, सबसे बड़ा रुपया और जुर्माना। लेकिन फिल्म पुरस्कार के बाद उनके अभिनय करियर में एक बड़ा बदलाव आया, जिससे उन्होंने काफी पॉजिटिवली लिया। अगर उनकी जगह पर कोई दूसरी अभिनेत्री होती तो शायद उसका करियर बर्बाद हो जाता। दरअसल कहानी ये थी कि उन दिनों दिलीप कुमार एक बहुत बड़े अभिनेता थे, जिनके साथ हर कोई अपने अभिनय करियर में कम से कम एक बार काम करना चाहता था, और उन लोगों में फरीदा भी शामिल थी। लेकिन दिक्कत ये थी कि दिलीप साहब कुछ गिने चुने फिल्मों में भी अभिनय किया करते थे। बहरहाल साल 1970 में आई फिल्म गोपी में फरीदा को दिलीप साहब के साथ अभिनय करने का मौका मिल ही गया। लेकिन मौका मिला तो उनके अभिनय करियर की दिशा और दशा दोनों ही बदल गई, क्योंकि उस फिल्म में उनका रोल दिलीप साहब की बहन का था, और उस दौरान अपने अभिनय के शुरुआती दौर में किसी सुपरस्टार की बहन का रोल करना किसी भी एक्ट्रेस के लिए घातक साबित हो सकता था, और यही चीज उनके ऊपर भी लागू होती थी। लेकिन उन्होंने बिना किसी बात की परवाह किए उनकी बहन का किरदार निभाया, और तब से उन्हें लगातार ज्यादातर फिल्मों में बहन का रोल ही निभाने के लिए मिला। इसी बीच उनकी शादी भी हो गई, और शादी के बाद उन्होंने फिल्मों से दूरी बना ली। हालांकि उनकी ये दूरी अधिक समय तक नहीं रही, क्योंकि अभिनेता राज कपूर ने उन्हें दोबारा से अपनी फिल्म में लॉन्च किया। उन्होंने उन्हें अपनी फिल्म हीना में काम दिया, और फरीदा ने इस फिल्म से बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में दोबारा से कमबैक किया। यह फिल्म साल 1991 में रिलीज हुई थी। अनफॉर्चुनेटली फिल्म रिलीज होने से पहले ही राज कपूर का निधन हो गया था। आपको बता दें कि उन्होंने इसके पहले साल 1984 में टीवी सीरियल ये जो है जिंदगी में अभिनय किया था, लेकिन ये टीवी सीरियल उनकी ऑफिशियल कमबैक नहीं थी। खैर, इसके बाद से वो फिल्मों में बहन के अलावा माँ और दादी के रोल में नजर आने लगी। उन्होंने कई शानदार फिल्मों में कैरेक्टर रोल किया, जैसे दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, राजा हिंदुस्तानी, मोहब्बत, जिद्दी, जब प्यार किसी से होता है, बिच्छू, चोरी चोरी चुपके चुपके और बत्ती गुल मीटर चालू। दोस्तों, उन्होंने फिल्मों के अलावा कई टीवी धारावाहिकों में भी अभिनय किया है, जैसे देख भाई देख, द ग्रेट मराठा, जुनून, शरारत और सतरंगी ससुराल। उनकी आखिरी फिल्म लाइंस थी, जो कि एक शॉर्ट फिल्म है और साल 2021 में आई थी, और इसमें वो दादी की भूमिका में नजर आई। उन्होंने अपने अभिनय करियर में करीब 200 से ज्यादा फिल्मों में अभिनय किया और अपने चाहने वालों को रोमांचित किया। दोस्तों, उनके पति का नाम तबरेज परमावर था, जो गुजरे जमाने के एक बेहतरीन अभिनेता थे, जिनसे उन्होंने साल 1978 में शादी किया था। उन्होंने कई फिल्मों में अभिनय किया और दर्शकों को रोमांचित किया। दोनों की मुलाकात फिल्म जीवन रेखा के सेट पर हुई थी, और कुछ समय साथ में बिताने के बाद दोनों एक दूसरे के दोस्त बने, और फिर उनके बीच प्यार हुआ। आखिरकार साल 1978 में दोनों शादी के बंधन में बंध गए। आपको बता दें कि उनके पति तबरेज की बेंगलोर में एक डिटर्जेंट फैक्ट्री भी थी, जिससे उन्हें एक्स्ट्रा इनकम भी होता था। दुर्भाग्यवश साल 2003 में उनके पति का निधन हो गया। उनका एक बेटा है जिसका नाम यासीन जलाल है, जो बॉलीवुड में एक डायरेक्टर के रूप में काम करते हैं। हालांकि उनके बारे में अधिक जानकारी नहीं है, क्योंकि वो लाइमलाइट में अधिक नहीं रहते हैं। वो काफी सिंपल रहते हैं और शिद्दत से अपना काम करते हैं। वैसे उनके माता पिता के बारे में अधिक जानकारी नहीं है, क्योंकि जब वो छोटी थी तभी उनके माता पिता का तलाक हो गया था और वो एक दूसरे से अलग हो गए थे, जबकि फरीदा का पालन पोषण उनकी दादी ने किया था। उनका एक भाई है जिसका नाम खालिद मोहम्मद है। वो एक्ट्रेस ज़ेबा बख्तियार के सेक्रेटरी थे, लेकिन उन्होंने बतौर निर्देशक भी काम किया था। हालांकि उनके बारे में अधिक जानकारी नहीं है। दोस्तों, फिल्मों में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए उन्हें कई सारे पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया है। साथ ही उन्हें कई फिल्मों के लिए नॉमिनेशन भी प्राप्त हुआ है। बतौर हीरोइन फिल्मों में कदम रखने वाली फरीदा को इस बात का कोई मलाल नहीं है कि वो अधिक फिल्मों में हीरोइन के रूप में नजर नहीं आई। उन्होंने अपने कई इंटरव्यू में कहा है कि वो हीरोइन के रोल से ज्यादा बहन, माँ और दादी का किरदार निभाकर खुश हैं, क्योंकि उसी से उन्हें इतनी पहचान मिली थी। खैर, आज वो 74 वर्ष की हो चुकी हैं। उम्मीद है कि वो आगे भी इसी तरह अपने चाहने वालों को रोमांचित करती रहेंगी। हम उनकी अच्छी सेहत की कामना करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको उनकी ये जीवनी पसंद आई होगी। अगर आप उन्हें और उनकी अदाकारी को पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही अनसुनी जीवनी के बारे में जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।